जैसे मेरा बेटा, इससे पहले हम लोगों ने रेडियोइसोटॉप्स की बात की, तो आज हमें फिशन रिएक्शन के बारे में बात करनी है, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद एटम बम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे बेटे, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाए तो दिसंबर 17, 1938 में कुछ दो जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम बड़ा मुश्किल है, ओटो हान, ये फ्रिट्ज स्ट्रासमैन एंड ओटो हान। और दूसरे भाई साहब हैं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, फ्रिट्ज ही लिख देता हूं मेरा बेटा। इन दोनों ने सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद थ्योरेटिकली जैन 1939 में दो लोग थे, एक लाइस वेटनर और उसका नेफ्यू ओटो रॉबर्ट फिश। इन लोगों ने थ्योरेटिकली इसको क्या किया था, एक्सप्लेन। अब कहानी सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो यूरेनियम न्यूक्लियस है, एक हैवी न्यूक्लियस, जब वो एक स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो वो टूटता है फ्रेगमेंट्स के अंदर, टुकड़ों के अंदर, और साथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं। और इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन। इन सादा लफ्जों में बोलूं तो मैस किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। मैस किसमें कन्वर्ट होता है मेरा बेटा, एनर्जी में। तो सबसे पहले मेरे बेटे डेफिनेशन ये है, न्यूक्लियर फिशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल, एक ऐसा प्रोसेस है। मैं बेटा थोड़ा सा और डेफिनेशन लिखूं, इन विच अ लार्ज न्यूक्लियस, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, इन विच अ लार्ज न्यूक्लियस split into two smaller nuclei with the release of energy into two smaller nuclei। मजीद छोटे छोटे दो न्यूक्लियस और बनाते हैं और साथ क्या रिलीज करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ऐसे रिएक्शन को मेरी जान हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है और साथ आपको क्या प्रोवाइड करता है मेरा बेटा, हीट एनर्जी। मेरे बेटे एक्चुअली जो एटम बम है वो भी इसी की आउटकम है, वो भी किसकी आउटकम है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की। तो मेरे बेटे सबसे पहले थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो इन साइंटिस्ट ने दी, उसकी बात कर लें। जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो मेरी जान, ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि लाइक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट एनर्जी रिलीज करता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक हो गया मेरी जान। उसके अलावा मेरे बेटे, इसमें आप बहुत स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हो, किसके साथ, यूरेनियम के साथ। किसके साथ स्ट्राइक करवाते हो मेरा बेटा, यूरेनियम के साथ। तो इसे हम नाम देते हैं स्लो न्यूट्रॉन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, स्लो न्यूट्रॉन रिएक्शन। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपकी बुक पे या आपके टॉपिक में नहीं लिखी हुई, सिर्फ बताने का मकसद क्या है। अब मेरी जान, इसके अलावा जब एक न्यूक्लियस के साथ एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो दो छोटे न्यूक्लियस बनाने के साथ साथ मजीद 3 न्यूट्रॉन्स भी बताता है। तो इसका मतलब वो न्यूट्रॉन आगे मजीद न्यूट्रॉन्स बनाएंगे, तो ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। ये रिएक्शन क्या होगा, चेन। चेन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी बंदे को कोई मैसेज दिया, उसने आगे कन्वे किया, वो आगे कन्वे कर रहा है, तो एक चेन एस्टेब्लिश हो रही है। सिमिलरली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो एक न्यूट्रॉन, फिर 3 से आगे मजीद 3 बनेंगे, वो 3 आगे मजीद 3 बनाएंगे, तो ये रिएक्शन एक तरह क्या होता जाएगा,
ट्रांसफर होता जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि एटम बम भी इसी की आउटकम है, और एटम बम का रिएक्शन भी कौन सा रिएक्शन होता है मेरा बेटा, चेन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है मेरा बेटा, चेन रिएक्शन। सो इसे हम लिखते हैं कैन अंडरगो अ, पहले लिख लें प्रोडक्शन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन एक बनी हुई है उसकी भी बात कर लेते हैं मेरा बेटा। यूरेनियम को कैसे स्प्लिट किया जाता है 2 न्यूट्रॉन्स में या 2 न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में, और मजीद 3 न्यूट्रॉन्स कैसे पैदा होते हैं, और पॉसिबल रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। आपकी बुक में एक है, इसके अलावा मजीद और कौन कौन से पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा मेरे बेटे कैन अंडरगो अ चेन रिएक्शन। अब मेरी जान हम वो रिएक्शन बनाते हैं। सबसे पहले मेरे बेटे आपके पास एक बहुत हैवी न्यूक्लियस है, मैं से सर्कुलर शेप एक हैवी न्यूक्लियस का, उसका मास भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब ये हैवी न्यूक्लियस किसकी बात करें, यूरेनियम 235 92, यूरेनियम 235 92। इसके साथ जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, या ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करता है, तो मेरा बेटा ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मेरे बेटे ये चला जाएगा, जब ये एब्सॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली इसके एटॉमिक मास नंबर में चेंज आएगा। 235 किस में हो जाएगा, 236 में, 236 U 92। उसके बाद मेरे बेटे ये स्प्लिट हो जाएगा 2 छोटे न्यूक्लियाई में, जहां बेरियम और क्रिप्टॉन की बात की गई है। एक बेरियम आ गया, दूसरा क्या आ गया मेरा बेटा, क्रिप्टॉन। अब इनका एटॉमिक मास नंबर, बेरियम आपके पास 14156। उस्मान साहब जरा इधर देखिए मेरा बेटा। दूसरा मेरे पास क्या आ गया मेरी जान, क्रिप्टॉन, जो आपके पास क्या आ रहा है 9236। और इसी के साथ क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। और मजीद ये क्या पैदा करेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स। और ये न्यूट्रॉन्स मजीद आगे जब एब्सॉर्ब होंगे एक हैवी न्यूक्लियस में, इसी न्यूक्लियस में, तो मजीद स्प्लिट होंगे। इस तरह जो सेपरेशन है वो होती रहेगी, और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, चेन रिएक्शन। अगेन मेरा बेटा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि इस सारे प्रोसेस में आपने क्या देखा, एक मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है मेरा बेटा, एनर्जी। और आपकी बुक में एनर्जी की कैलकुलेशन नहीं है। पॉसिबल रिएक्शंस भी 2 और भी हो सकते हैं कि इससे SN और MO और जो न्यूक्लियाई हैं वो भी बनते हैं, लेकिन जो पॉसिबल बना हुआ है हमने सिर्फ उसके अकॉर्डिंग देख लिया। अब मेरे बेटे एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जिसका कॉन्सेप्ट आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको ये चीज बता दूं कि यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है बिफोर एब्सॉर्बिंग द न्यूक्लियन, वो आपके पास होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी होती है, 7.7। अब मेगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपके पास बाद में फिशन के फ्रेगमेंट्स है, फ्रेगमेंट का मतलब जो टुकड़े हैं, इनकी जो एनर्जी होती है मेरा बेटा वो होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है मेरा बेटा, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 8.5 माइनस 7.7, तो ये बनता है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी का डिफरेंस आ गया, 0.9। अब टोटल जो पार्टिकल्स हैं वो कितने थे आपके पास, 235। तो 235 ने कितनी एनर्जी रिलीज की, एक ने 0.9, तो टोटल कितने, 235। तो 235 पार्टिकल टोटल कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, वो है 211.5 टू 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग एक छोटी सी बात बता दूं कि 1 केजी यूरेनियम, 1 केजी यूरेनियम जब आपके पास स्प्लिट होता है वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, अगर आप 3000 टन
3000 टन की बात कर रहा हूं, केजी की बात नहीं कर रहा। 3000 टन कोल को अगर बर्न करो, उससे जो अमाउंट आपके पास आती है 3000 टन कोल को बर्न करने से, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिल सकती है? 1 केजी यूरेनियम। क्लियर हो गया मेरा बेटा? a huge amount of energy released in the result of nuclear fission reaction। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब मेरे बच्चे मैं दोबारा से थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन? एक हैवी न्यूक्लियस का सेपरेट होना छोटे न्यूक्लियाई में और साथ एनर्जी रिलीज करना, इसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले दो आपके पास जर्मन साइंटिस्ट थे, ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। इन्होंने ये चीज फाइंड आउट की कि आपके पास जो यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियस है, अगर वो न्यूट्रॉन उसके साथ थोड़ा हल्का सा सेपरेट कर जाए या एब्जॉर्ब हो, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। एक एटॉमिक धमाका होता है जिसकी सूरत में आपके पास ये दो छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है और मजीद 3 न्यूट्रॉन भी पैदा करता है एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ। उसके बाद मेरा बेटा इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चचा भतीजा ने दे दी, ठीक है। उसके बाद भाईजान हमने ये कहा कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इतनी ज्यादा जब हीट एनर्जी रिलीज करेगा तो एंडोथर्मिक तो है नहीं। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्लो न्यूट्रॉन रिएक्शन है। इसके अलावा इसमें हर एक रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं? 3। और ये कौन सा रिएक्शन है? चेन रिएक्शन है। उसके बाद मेरी जान हमने एक रिएक्शन लिख लिया, और भी पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं, सिर्फ ये चीज बताने के लिए कि 1 केजी यूरेनियम कितनी एनर्जी देता है। एग्जांपल ली जाती है कि अगर 3000 टन कोल को बर्न किया जाए तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी जितनी सिर्फ 1 केजी यूरेनियम के न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से आपको मिल रही होती है। ये मेरा बेटा हमारा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन था। इसके बाद मेरे बच्चे हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। तो अगर आप अपनी बुक में भी देखो तो पेज नंबर 253 पे मेरी जान आपको एक चेन नजर आ रही होगी। 235 मजीद टूटा, मजीद टूटा, मजीद टूटा, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता जा रहा है मेरा बेटा। नजर आ रहा है मेरी जान? तो ये है जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का चेन रिएक्शन। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जनाब उसको भी कर लें। बाकी लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक भी दें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान MMA नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।